तो ये बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर समिट में करीब 10,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। सेल, टाटा स्टील, डालमिया और आधुनिक पावर जैसे ग्रुप झारखंड में निवेश करेंगे। समिट में झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी लोकार्पण किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड का मानव संसाधन मेहनती और सरल है, तो राज्य का मौसम और प्राकृतिक संसाधन निवेशकों के लिए मुफीद है। तो राज्य में माइंस, मिनरल्स, पर्यटन और ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने निवेशकों से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं मौजूद हूँ होटल ताज में। आज होटल ताज में झारखंड सरकार द्वारा एक समिट का आयोजन किया गया जिसमें बड़े उद्योगपति आए। मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन दीवान। अर्जुन दीवान जूते बनाते हैं। जब अर्जुन दीवान ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि मैं मोची हूँ। तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जितने अधिकारी थे, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक माहौल जो है चेंज हो गया। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो नेटवर्क 10 में। पहला सवाल आपसे, महिलाओं को रोजगार देते हैं, इसके पीछे मकसद? मेरी कंपनी का नाम प्रेम से हमेशा चालू होता है क्योंकि वो मेरे दादाजी का नाम है, श्री प्रेमराज बाहरी। हमें उन्होंने सिखाया है कि हमें तो 2 रोटी ही चाहिए, बट आदमी वही सफल जो अपने अगल बगल के लोगों को साथ लेके चले एंड सोसाइटी को एक ग्रो करने का विजन होना चाहिए। दिस हैज़ बीन द थॉट प्रोसेस विच हैज़ बीन बिल्ट इन अस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इंडिया की तरक्की हम भारत और इंडिया को तभी मिला सकते हैं जब नारी सशक्तिकरण होगा, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी औरतों में, और बच्चों को एडुकेशन पार्ट होगी। और मैं जिस कार्य में हूँ, मेरा हमेशा इच्छा रहती है कि मैं नारी सशक्तिकरण में करूँ कुछ ना कुछ, और जो मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन नहीं, एक सोशल एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। मेरा हमेशा विचारधारा एक ही रही है कि कोई भी तरीके से जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाए, चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट रहे नहीं रहे, बट अगर एक स्माइल आ जाती है लोगों में तो वो सुख की रोटी खाने का। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल किसी के चेहरे पे खुशी लाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब केवल दिव्यांगों को रोजगार देते हैं और इस समिट के जरिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे अपना एक नया बिजनेस का टाइकून एक खड़ा कर रहे हैं। पहले से इस इंडस्ट्री में है। केवल दिव्यांगों के दर्द को सहना, दिव्यांगों को समझना और उन्हें रोजगार देना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप को, इनकी मानवता को बताता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 के साथ। ये जो दिव्यांगों को ही रोजगार देने का वो आया, ये कहाँ से विचार? ऐसा है कि हम खुद दिव्यांग हैं, हमारा लेफ्ट हैंड पोलियो है और हमारी बचपन से ख्वाहिश थी कि कुछ करें। झारखंड सरकार हमेशा बढ़िया बढ़िया स्कीम लाती है, तो हमारी एक फैक्ट्री बन के भी तैयार है। 150 लोगों को वहाँ हम रोज़गार देंगे। यहाँ 75 दिव्यांग और 75 महिलाओं को हम दे रहे हैं। उसके अलावा 3 फैक्ट्री जल्द 2022 में हम ला रहे हैं, दुमका, चाईबासा और धनबाद में, जहाँ अभी हमारी बात मुख्य सचिव से हो रही थी, सुखदेव सिंह सर से। उन्होंने कहा कि तुम तो छुपे रुस्तम हो भाई, तुमसे मुलाकात बहुत ज़माने बाद हो रही है, क्योंकि वो डीसी रांची थे जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, जिला स्कूल में। तो 25 करोड़ का इन्वेस्ट अभी हमारा होगा। उसमें हमारी 20,000-25,000 स्क्वायर फीट में बेटर रहती है और हमारी एक दिन की प्रोडक्शन करीब 750-800 है। आलम साहब, क्या बनाते हैं आप और किस तरीके से उसका कहाँ पर मार्केटिंग होती है? हम स्पोर्ट वेयर बनाते हैं, ट्रैक सूट, विंड चीटर, बरमूडा, लेजिंग्स, पेटीकॉट, ये हम बनाते हैं। और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारा सामान जाता है। और स्पोर्ट वेयर में हमारी जो क्रिकेट की संस्था है, बड़े बड़े खेलों की संस्था है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। उनको हम कुछ डिस्काउंट में हम उनको माल देते हैं। झारखंड में भी निश्चित तौर पर कोरोना ने पूरी दुनिया को हराया। ये जो दौर था 2 साल का, ये कैसे बीता? देखिए, कोविड तो निश्चित तौर पे पीछे 1.5 साल पीछे हम लोग को ले गई, मगर सीएम साहब ने तो अपनी तारीफ बहुत कम की। जिस तरह से इन्होंने कोविड को लेके काम किया है, क्योंकि मैं राजधानी रांची में रहता हूँ, इतिहास काम किया है। 12 बजे 1 बजे खुद निकल जाते थे। और सबसे अच्छी चीज़ उनकी हमको ये लगी कि
पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था। राज के मुखिया जो हैं, उनकी पूरी जो टीम है, सुखदेव सिंह सर, राजीव कुमार एक्का सर, अविनाश सर, विनय कुमार चौबे सर, स्वास्थ्य सचिव सर, तमाम मौजूद थे, तमाम लोग थे। उनकी मौजूदगी में बहुत अच्छा काम किया है। इतिहास झारखंड के उद्योगपति हैं अफजल आलम साहब, और मेरे साथ इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, इनसे भी जानने का पड़ेगा। अच्छा, ये जो कंपनी है आपकी, ये जो आपकी कंपनी है, ये कंपनी किस तरीके से काम करती है और दिव्यांगों के लिए क्या विशेष? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के दिमाग में ये जो बातें आई कि ये इस तरह के जो डिसेबल लोग हैं वो इतना ही बेसहारा हैं। हम लोगों ने एक अपनी कंपनी के लिए, सबसे पहले मैं आपको अच्छी चीज़ बता दूं कि 80% जो उसका बेनिफिट होगा हमको, उसके अलावा जो 20% जो है वो हम लोगों ने CSR में निकाल रखा है, और वो CSR जो है सिर्फ हम लोगों ने प्योर दिव्यांगों के लिए रखा है। उनको वो मदद तो कर ही रहे हैं कि हम लोग जॉब दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग जो 20% जो CSR निकालेंगे वो दिव्यांगों को बिल्कुल फ्री रहेगा। जहाँ भी दिव्यांग हैं, उनका घर नहीं है, उनके बच्चे तरस रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको जो है वो हम लोग व्हील चेयर वो दे रहे हैं अपने तरफ। सरकार की तरफ से भी कोई मदद आपको मिलती है? बिल्कुल सरकार हमको मदद कर रही है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जो भी है, लेकिन सरकार हमको सब्सिडी के तौर पे बहुत सारी चीज़ें दे रही है। मैं तो अभी हमारे CMD आफ्ताब आलम ने कहा कि हम लोग जितनी भी इन लोगों की तारीफ़ करें, चाहे वो पूजा सिंघल जी हों, वो हमारे सचिव हैं जो सुखदेव साहब, जो भी लोग हैं, ये लोग इतनी मदद कर रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और जितनी भी लोगों की तारीफ़ की जाए वो कम है। क्योंकि अपंगता कहीं ना कहीं अभिशाप है, और लोगों को सशक्त करना बहुत पुण्य का काम है, और इस काम को यदि लोग कर रहे हैं तो लोगों को सीख लेनी चाहिए और इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली।